Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa. This topic is very important in TY BCom, TY BMS and MCom syllabus, that is Human Resource Information System, HRIS. It is also known as Human Resource Management System. अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की या हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो ये सब कुछ डेटा बेस्ड है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, जो कि हेल्प आउट करता है कलेक्ट करने के लिए डेटा, रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करता है डेटा और मैनेज करता है बराबर से डेटा, है ना। अब जब हमने डेटा कलेक्शन की बात की, डेटा बेस की बात की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात की, तो इट इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर। ऑलराइट, क्या तुम्हारा बराबर से जो सॉफ्टवेयर है या ऑनलाइन सॉल्यूशंस है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं डेटा एंट्री, डेटा ट्रैकिंग और डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सब कुछ कौन देखता है? तुम्हारा HRIS. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम used to gather, store and analyze information regarding an organization's human resource. मेरे पास बहुत सारे अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो इन एम्प्लॉयज़ का जो भी डेटा है, ठीक है, वो मैं क्या करूँगी? मैं स्टोर करूँगी, मैं गैदर करूँगी और मैं क्या करूँगी? एनालाइज करूँगी. ऑलराइट, एनालाइज क्या करना है? हमें एनालाइज करना है ह्यूमन डेटा को. किसके बेसिस पे? तो ये सब होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के बेसिस पे. क्लियर? नेक्स्ट होता है इम्पोर्टेंस ऑफ HRIS. सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, है ना. HRIS कैन सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. कितना मुझे लोगों का रिक्वायरमेंट था, कितने मुझे मिल रहे हैं, अब मैंने अगर कंपेयर किया है तो मुझे कितने डेविएशंस, कितना प्रॉब्लम्स मिला है. कंपेयर करने के बाद अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला तो ठीक है, आई कैन गो अहेड, है ना. तो ये सब कुछ डेटा मुझे ऑटोमेटिकली मैंने कलेक्ट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, स्टोर कर दिया मेरे एम्प्लॉयज़ के बारे में. राइट. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशन. सी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर मस्ट बी अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़. ठीक है, सो देर आर सेवरल वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज वर्किंग कंडीशन अच्छा दो, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करो, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन दो, इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स करो, तो इससे क्या हो जाएगा? हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा. ठीक है. थर्ड इज़ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन. मेरे पास में मेरी एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए ताकि आगे जाके अगर मुझे कुछ भी स्टेप फर्दर लेना पड़े तो विद द हेल्प ऑफ HRIS आई कैन डू दैट एकदम सिस्टमेटिकली एंड वेरी इजीली. ठीक है. तो HRIS हेल्प्स टू कस्टमाइज द नीड दैट आई वांट द इंफॉर्मेशन ऑफ माई एम्प्लॉयज़. ऑलराइट, अगर मुझे कुछ ट्रैक करना है मेरे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्टली मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम एंटर करना है, तो उसकी सारी डेटा मुझे मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ पेरोल, है ना. व्हेन आई स्पीक अबाउट पेरोल इज़ नथिंग बट यू कैन से योर कंपनसेशन. कॉम्पेंसेशन की जब हम बात करते हैं तो पेरोल मॉडल इन HRIS ऑटोमेट्स द पे प्रोसेस. मतलब सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक के थ्रू मुझे पता चल जाएगा मेरा एम्प्लॉयज़ कितने बजे आया था, कितने बजे गया है, उसका अटेंडेंस, उसका कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, उसका डिडक्शन ऑफ टैक्स, सब कुछ कैसे हो जाएगा, मुझे डेटा कैसे मिलेगा? थ्रू HRIS, है ना. तो डेटा इज़ जनरली फेड फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल and timekeeping module wherein they calculate the pay and the incentives that is to be given to the employees. ठीक है. नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट, है ना. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनहांस करता है रिक्रूटमेंट फंक्शंस, सच एज अगर मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत है तो मैंने क्या कर दिया? मैंने वैकेंसीज डाल दी. अब वैकेंसीज के थ्रू क्या होगा? मुझे बहुत सारे मेल आते रहेंगे, तो अट्रैक्टिंग एप्लीकेशंस आएंगे. ठीक है. प्री स्क्रीनिंग हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है एप्लीकेशन का. ठीक है. तो ऑनलाइन जॉब एडवर्टीजमेंट्स, ये सब कुछ मुझे कैसे मिल सकता है? थ्रू द हेल्प ऑफ HRIS. ऑलराइट, तो मैं आराम से लोगों को रिक्रूट कर सकती हूँ. नेक्स्ट है सिलेक्शन. एक बार अगर मुझे अच्छे तरीके से रिक्रूट मिल गया है तो HRIS फैसिलिटेट करता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ by storing the data regarding the past selection procedure so that I can select the right candidate for the right job.
Next is security and risk management. See, security and risk management is very important and it is very another crucial function which can be derived by HRIS. Risk है, security management, तो ये सब कुछ highly and private sensitive individual data जो है multi प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कुछ कौन कंसिडर करेगा? वो सब कुछ HRIS करेगा. तो जितना भी मुझे रिस्क है मेरे डेटा पर वो HRIS ऑलरेडी स्टोर कर लेता है. नेक्स्ट, सेफ्टी एंड हेल्थ. As HRIS software maintains record of various categories of occupational diseases and relating issues such as danger of diseases, how employees can contract the diseases, method of prevention and cure. So ये जो software है provide करता है information to take the safety measures as to minimize the risk of accidents. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर. ठीक है, टाइम एंड अगेन हमें क्या करना है? ट्रेन करना पड़ता है. ऑलराइट, तो HRIS सिस्टम हेल्प द एम्प्लॉयर्स टू मैनेज द ट्रेनिंग नीड्स. फॉर एग्जाम्पल सी HRIS क्या करता है? एम्प्लॉय माइट गो इन टू द डेटा ऑफ अवेलेबल ट्रेनिंग कोर्सेज एंड देन दे मे रिक्वेस्ट द HR टू फॉर हिज कोर्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन द ट्रेनिंग बिकम्स अवेलेबल द HRIS नोटिफाइज हिम और हर सो दैट ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एंड कंप्लीट द ट्रेनिंग देयर एंड देयर. ठीक है, तो HRIS क्या करता है? हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑटोमेटिकली मैनेज द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज. लास्ट, compliance. Okay, HRIS supports the organization to comply with the government regulations. For example, अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट स्कीम देना है अलग अलग सोसाइटीज़ को, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs एंड एक्सेट्रा, तो HRIS क्या करता है? अवेलेबल करता है रिक्वायर्ड डेटा विच कैन बी प्रेजेंटेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ऑलराइट, सो ये बहुत छोटा टॉपिक था. इंपॉर्टेंस ऑफ HRIS, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिलेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज पेरोल, you have recruitment, selection, security and risk management, safety and health, training of manpower and the last is compliance. Hope ये जो topic है वो समझ में आया होगा. If yes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.